वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। हिंदी भाषा एक पेपर 2 की आंसर की हम यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों, 91 से लेकर 120 नंबर तक आपको प्रश्न पूछे गए अगर आपकी हिंदी भाषा एक हो तो। देखिए दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर हम यहाँ पर देखेंगे। ज़्यादा वक्त आपको नहीं लगेगा, 8 से 10 मिनट में हमने इस वीडियो को ख़त्म कर देना है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर मिलेंगे। दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। एम सेट हम यहाँ पर देख रहे हैं। दोस्तों, एम सेट हम यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन के डायरेक्ट आंसर यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों, प्रश्न पूछा गया है, एक श्रोता किसी बात को सुनते समय विशेष या सूक्ष्म विवरण को सुनता है तथा समश्रुतीय शब्दों और शब्द क्रम प्रतिमानों को पहचान कराता है। इस श्रवण प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? इस प्रकार का प्रश्न है। दोस्तों, तो देखिए, बॉटम अप प्रक्रिया इसको हम कहेंगे। ऑप्शन नंबर 2 अगर क्या कहूँगा आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92, लघु कथा कहते समय पठन के दौरान की कौन सी गतिविधि होंगी? इस प्रकार का प्रश्न है दोस्तों। और इसका अगर आंसर देखेंगे आप तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, शिक्षार्थी कहानी की घटनाओं के बारे में अनुमान लगाता है। क्या करता है? तो अनुमान लगाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 93, 94 एक ही स्क्रीन में आपको दिख रहे हैं। दोस्तों देखिए, जस्ट एक मिनट। ओके, क्वेश्चन नंबर 93 की अगर आप बात करोगे तो प्रश्न क्रमांक 93 आपको पूछा गया है कि किसी एक कक्षा में प्रश्न पूछने के स्थान पर विद्यार्थियों को एक संक्षिप्त पाठ्य सामग्री देकर उस पर आधारित प्रश्न बनाने के लिए कहते हैं। इस कार्य का उद्देश्य क्या है? इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 93 की अगर आप बात करोगे तो देखिए, अपने शिक्षार्थियों के विश्लेषणात्मक और समरचनात्मक चिंतन का संवर्धन करना यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगर ऑप्शन 1 की अगर आप बात करते हो तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94 पूछा गया है कि भाषा आकलन का उद्देश्य किसका मापन करना है? इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, 94 की अगर आप बात करते हो तो शिक्षार्थियों की भाषिक निपुणता यहाँ पर क्या होगा हमारा? वो राइट आंसर होगा। ऑप्शन 1 अगर आप देखोगे तो बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की, तो प्रश्न क्रमांक 95 एम सेट में पूछा गया है दोस्तों कि शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग का क्या उद्देश्य है? तो देखिए, आपको उद्देश्य यहाँ पर बताना है। ऑप्शन नंबर 2 की अगर आप बात करोगे कि शिक्षार्थियों को मतलब विद्यार्थियों के अधिगम कार्यों में संलग्न करना, क्या होगा यहाँ पर? वो राइट आंसर रहेगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फिर 96 यहाँ पर पूछा गया है कि आपकी एक विद्यार्थी अपनी प्रिय पुस्तक उठाती है और अक्सर उसके चित्र को संकेत के रूप में प्रयोग करते हुए कहानी पुनः कहती है। यह किसका उल्लेख है? इस प्रकार का प्रश्न है दोस्तों। तो देखिए, 96 का जो होगा वो वृत्तांत में जागरूकता हो जाएगा। दोस्तों, ऑप्शन क्रमांक 1 की अगर आप बात करोगे तो क्या रहेगा? वो राइट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा। उसके बाद आपको एक परिच्छेद यहाँ पर दिया गया है जिसके आपको 97 से लेकर 105 नंबर तक क्वेश्चन के आंसर देने थे। दोस्तों, हिंदी भाषा एक पेपर 2 की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो हम इसके डायरेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे। 97 का जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि आत्म संस्कार के लिए क्या आवश्यक माना गया है? तो देखिए दोस्तों, आत्म संस्कार के लिए क्या आवश्यक माना गया है? अगर आप देखोगे तो मानसिक स्वतंत्र आवश्यक माना गया है। क्वेश्चन नंबर 98 की अगर आप बात करोगे, मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए कौन सा गुण होना चाहिए? तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर रहेगा वो होगा आत्मनिर्भरता, इसमें ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 99 की अगर आप बात करोगे, युवाओं से किस प्रकार का व्यवहार करने की अपेक्षा की गई है? तो देखिए, इसका जो जवाब रहेगा वो होगा छोटों से कोमलता का व्यवहार करने की। मतलब ऑप्शन नंबर 1 अगर आप बात करते हो तो क्या रहेगा हमारा? बिल्कुल सटीक आंसर यहाँ पर रहेगा। दोस्तों, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की। देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 यहाँ पर पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 100 आपको पूछा गया है कि दब्बूपन की स्थिति किस परिणाम की ओर ले जाती है? तो देखिए, यहाँ पर अगर आप बात करते हो ऑप्शन नंबर 3 क्षीण संकल्प क्या होगा हमारा यहाँ पर? वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 101 यहाँ पर पूछा गया कि आत्मनिर्भरता के साथ चरित्र में और कौन से गुण आवश्यक माने गए हैं? तो देखिए, यहाँ पर आत्मनिर्भरता के साथ चरित्र में जो गुण आवश्यक माने गए हैं वो होगा
उत्साह व श्रद्धा हमारा क्या है यहाँ पर राइट आंसर रहेगा दोस्तों 101 का 4 बिल्कुल सही जवाब होगा। संस्कार का जो शब्द विशेषण बनेगा वो बनेगा दोस्तों संस्कारी। हमारी लड़की संस्कारी है, हमारा बेटा संस्कारी है, जिस तरीके से हम कहते हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 103। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 103 अगर आप देखते हो तो परम आवश्यक का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपको बताना है कि परम आवश्यक ऑप्शन क्रमांक 1 की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 104 यहाँ पर पूछा गया है कि किस शब्दों में ता प्रत्यय का प्रयोग करना सही है, इस प्रकार का प्रश्न। तो देखिए दोस्तों ता का सही प्रयोग कहाँ पर होगा, तो आवश्यकता में होगा, डेफिनेटली आवश्यकता में होगा। ऑप्शन नंबर 104 की अगर आप बात करोगे तो तीसरा क्या होगा हमारा यहाँ पर, वो राइट आंसर रहेगा दोस्तों। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है लैंग्वेज पेडागोजी को लेकर, इसके बाद मर्यादा पूर्वक जीवन से आशय है। तो देखिए दोस्तों मर्यादा पूर्वक जीवन से क्या आशय है, तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा सदाचारी जीवन। मतलब अगर आप बात करते हो ऑप्शन नंबर 2 की तो बिल्कुल सही यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। उसके बाद एक कविता यहाँ पर आपको दी गई है 106 से लेकर 111 तक आपको क्वेश्चन पूछे गए। बड़ी छोटी सी कविता यहाँ पर आपको दी गई है, बड़ा आसान सा पेपर ये दोस्तों था। हम कविता में आगे बढ़ते हैं। वीडियो बेहतर लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और डायरेक्ट आंसर हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। रचनाकार के लेकर रचनाकार कविता में किसका चित्रण नहीं कर पाए, तो देखिए अपने क्रोध का चित्रण वो है इस कविता में नहीं कर पाए हैं, क्योंकि डायरेक्ट आंसर हम यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 106 की अगर आप बात करते हो तो रचनाकार किस प्रकार का भ्रम है, रचनाकार को किस प्रकार का भ्रम है, तो देखिए 107 की अगर आप बात करोगे तो कविता द्वारा कुछ संरक्षित किया जा सकता है, इस प्रकार का भ्रम रचनाकार को रहा है। 108 की अगर आप बात करोगे दोस्तों कि रचनाकार द्वारा कविता में किसका चित्रण किया जाता है, तो देखिए जल प्रताप का चित्रण यहाँ पर किया जा रहा है। आप पढ़कर कविता को समझ सकते हो। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 109 आपको यहाँ पर पूछा गया है कि रचनाकार ने कविता में का सौजनों का प्रयास किया है, क्या सजाने का प्रयास किया है, इस तरीके से होना चाहिए था। ठीक है चलिए 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 109 की अगर आप बात करते हो तो जो सोयो उसके पास नहीं था उसको। ठीक है क्वेश्चन नंबर 110 की अगर आप बात करोगे कविता जरूर भारी हो जाएंगी, मैं कविता को भारीपन से क्या आशय है, इस प्रकार का प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 कविता में भावों की गंभीरता होनी चाहिए, इसका यहाँ पर जवाब होगा 111। मतलब क्वेश्चन नंबर 111 जल प्रताप का सामासिक शब्द क्या होगा, तो पता है आपको जल का प्रताप हमारा यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों रहेगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 112 देखिए ये PDF जो है एक बच्चे ने हमें सेंड की है बहुत ही इमरजेंसी में, और उसको लेकर ही हम यहाँ पर जो है वीडियोस बना रहे हैं दोस्तों। भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है, इस प्रकार का बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। तो देखिए भाषा अधिगम की जब आप बात करते हो तो मुद्रित समृद्ध परिवेश में भाषा अधिगम त्वरित गति से होता है, बिल्कुल सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 113 पूछा गया है रोना, कुनोज और बबलाना भाषा विकास के किस चरण अवस्था के उदाहरण है, तो देखिए 113 की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 पूर्व भाषिक क्या होगा आपका, बिल्कुल परफेक्ट आंसर दोस्तों रहेगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 114 पूछा गया है कि गर्वित अपनी कक्षा में अपने सहपाठियों से हिंदी बातचीत करता है, जब अध्यापक उसे बुलाते हैं तब वह तुरंत अंग्रेजी में उत्तर देता है, यह किसका उदाहरण है, तो देखिए ये कोड स्विचिंग का उदाहरण है। ऑप्शन क्रमांक 1 की अगर आप बात करोगे कोड स्विचिंग हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। 115वां सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पद वाइगोस्की के सामाजिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो देखिए सामाजिक अंतरक्रिया, निकट अवस्था, सहारा देना, ये सब वाइगोस्की के। लेकिन यहाँ पर अगर आप भाषा अर्जन उपकरण का होंगे तो ये स्किनर का हो जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर 1 की अगर आप बात करोगे तो सही आंसर यहाँ पर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 आप देखते हैं कि प्रत्येक पाठ्यक्रम अधिगम प्रतिफलों के बारे में उल्लेख करता है, जिसका तात्पर्य है, इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर आपको पूछा गया है और आपको जवाब देना है। सर्वे शिक्षार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन यहाँ पर क्या होगा हमारा, वो राइट आंसर होगा। अपने फ़ोन की संपर्क सूची में किसका फ़ोन नंबर ढूंढना, इसका उदाहरण है स्कीमिंग का उदाहरण है, स्कैनिंग का उदाहरण है, बारीकी से पठन का ये उदाहरण है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 की अगर आप बात करोगे, ऑप्शन नंबर 2 की अगर आप बात करोगे तो एक मिनट अपने फ़ोन की संपर्क सूची में किसी का फ़ोन नंबर ढूंढना किसका उदाहरण है, सरासरी स्कीमिंग
ऑप्शन एक इसका सही हो सकता है दोस्तों, ऑप्शन एक इसका क्या होगा, वो सही होगा, स्कैनिंग नहीं स्किमिंग होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 118 की अगर आप बात करते हो तो देखिए क्वेश्चन नंबर 118 आपको यहाँ पर पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 118 पूछा गया है कि बच्चों के नए शब्दों को अर्थ सीखने के स्थान पर उन्हें संदर्भ में नए शब्दों का परिणाम हो सकता है। इस प्रकार का प्रश्न आपको यहाँ पर पूछा गया है और इसका जो जवाब रहेगा दोस्तों वो शब्दों की बेहतर समझ बनाने में मदद करेगा। ऑप्शन क्रमांक 3 की अगर आप बात करते हो तो क्या होगा, राइट आंसर रहेगा। लेखन का वह कौन सा प्रकार जिसमें लेखक बहुधा स्वयं को एक पात्र कभी भी नहीं के रूप में प्रस्तुत करता है, वृत्तांत सुनता है। तो इसका जो जवाब होगा दोस्तों वो वृत्तांतात्मक होगा। ऑप्शन नंबर 1 की अगर आप बात करोगे तो सही आंसर रहेगा। दोस्तों वीडियो बेहतर लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आखिरी क्वेश्चन है भाषा 1 पेपर 2 की अगर आप बात करोगे तो पूछा गया है कि आप चाहते हैं कि आपकी कक्षा के विद्यार्थी अधिक से अधिक प्रतिभागिता दर्ज करें, इस उद्देश्य के लिए आप किस विधि का अनुपालन करेंगे, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। तो देखिए चर्चा यहाँ पर क्या होगा, वो राइट आंसर होगा। मराठी में भी आपका चर्चा जो है वो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर रहेगा। तो इस प्रकार जो है हमने दोस्तों यहाँ पर जल्दी 30 क्वेश्चन देखे हैं और मराठी की क्वेश्चन पेपर जैसी हमारी रेडी हो जाती है दोस्तों आंसर की, हम तुरंत हमारे चैनल के माध्यम से लेकर आते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ।